आज उठने में ज़रा देर हो गई है, काफ़ी देर हो गई, उठने का दिल ही नहीं कर रहा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज काम से ही डीप क्लीनिंग ही होगी, काम ही होगा। अभी नाश्ता करेंगे, फिर मैंने चिकन निकाल के रखा हुआ है, आज बच्चों को बिरयानी बना के दूँगी और आज घर की सफाई करेंगे। ये है आज का व्लॉग, तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने मेरी गुफ्तगू पहले सुनी, मैंने आपको कहा था कि आज सिर्फ़ और सिर्फ डीप क्लीनिंग होगी और कुकिंग होगी, सफाई होगी, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन बाद में जो है ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्लान में बीच में थोड़ी सी चेंजिंग, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई थी। वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी कि क्या चेंजिंग आई थी। अभी फ़िलहाल जो डीप क्लीनिंग और जो नाश्ता नुश्ते की वीडियो है, रूटीन वाली मॉर्निंग वाली, वो आप लोग देखें। यहाँ पे मैं सबसे पहले नाश्ता बना रही हूँ, ठीक है, बच्चों के लिए। क्योंकि आपको पता है बच्चे जो है ना मेरे सुबह मोस्टली संडे वाले दिन या तो हलवा पूरी खाते हैं या नान खाते हैं, और बाकी दिनों में अंडा पराठा ले लेते हैं या ब्रेड ले लेते हैं। मतलब इस तरह थोड़ी सी चेंजिंग होती रहती है। तो अभी बच्चों ने कहा था कि हमने अंडे खाने हैं, पराठे खाने हैं, तो मैं यहाँ पे सबके लिए बारी बारी अंडा पराठा बना रही थी। और अंडा पराठा बनाने के बाद रुमान ने ये कहा था कि मैंने प्याज वाला अंडा खाना है मामा, तो उसके लिए जो है ना मैंने प्याज वाला अंडा बनाया था। यहाँ पे मैं साथ साथ पराठे बनाने जा रही थी। और आज मैं थोड़ी लेट उठी थी। उठने का संडे वाले दिन जो है ना छुट्टी वाला दिन होता है, तो उठने का दिल बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मेरी भी एक छुट्टी होती है और बच्चों के पापा तो आजकल संडे को भी जा रहे हैं। तकरीबन महीना हो गया वो मतलब हर हफ्ते संडे में भी ड्यूटी करते हैं, जाते हैं ऑफिस। तो इसलिए फिर मैं जो है ना थोड़ी सी लेट उठती हूँ, क्योंकि सुबह उनके लिए उठना होता है। उसके बाद फिर मैं थोड़ी लेट जाती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर से उठती हूँ। तो तकरीबन ये 10-11 बजे का टाइम था जब मैं उठ के सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तो यहाँ पे अंडा तैयार हो गया है। और ठीक है, ये जो है ना मैंने बकरा ईद के रोस्ट जो था ना हमने बनवा के रखा हुआ था। अब इस दफ़ा रोस्ट मैंने ख़ुद नहीं बनाया, वरना हम घर में ख़ुद बनाते हैं। इस दफ़ा रोस्ट मैंने किसी होटल से बनवाया था और बड़े मज़े का बनाया था। इधर नज़दीक ही एक होटल है, वहाँ से हमने जो है ना ये बनवाया था। तो इसको मैं सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाती हूँ। ये बड़ा ही मज़ा आता है इसको खाने में। ये और वैसे आप इसको चाय के साथ भी बना के खाओ तो ये चाय के साथ भी बड़ा मज़ेदार लगता है। और जैसा कि आपको पता है मैं शक्कर लेती हूँ चाय में और मैं चीनी नहीं लेती, तो ये शक्कर है। कभी कभी मैं जो है ना स्टीविया की जो टैबलेट्स होती हैं वो भी डाल लेती हूँ। तो ये जी हमारा नाश्ता है, ठीक है। अंडे हैं और चाय है, पराठे हैं, रोस्ट है, उसके साथ दही भी। कभी कभी मेरा जो है ना नाश्ते में मुझे दही भी बहुत पसंद है, तो मैं कभी कभी दही अगर होता है तो फिर मैं नाश्ते में रख लेती हूँ। तो पराठा खाने के बाद ना मैं थोड़ा सा दही लेके खा लेती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे बर्तनों की बारी आती है कि नाश्ता हो गया। और किचन में जो बर्तन है ना वो एक ऐसी चीज़ है ना जो बार बार धुलते हैं। और सबसे ज़्यादा टाइम जो औरतों का किचन में ही ज़्यादा लगता है। और किचन में किस में ज़्यादा लगता है? बर्तनों में ज़्यादा लगता है। तो बर्तन जो है ना तो अच्छा, मेरी एक ना आदत है कि ना, बुरी आदत है, अच्छी आदत नहीं है, कि मैं बर्तन धोते हुए ना जब मैं बर्तनों को सोप लगा रही होती हूँ या डिश वॉशर लगा रही होती हूँ तो मैं पानी खुला छोड़ती हूँ। मेरी आदत है, पता नहीं क्यों। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, पानी ज़ाया होता है, कभी भी पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। बस ये मेरी एक बुरी आदत है। हालांकि मुझे बीच बीच में याद आ जाता था तो मैं बंद कर देती थी, लेकिन कभी कभी फिर भूल जाती थी तो वो पानी चलता रहता था। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी चल रहा है। तो मैं जब मुझे याद आता है तो मैं पानी ज़रूर बंद कर देती हूँ। और मैं साथ अगर किसी चीज़ पे मिट्टी हो ना, जैसे इस बोतल पे मिट्टी थी तो मैंने ये सारी बोतल भी ना उसी वक्त ही धो दी थी, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल नहीं पसंद, मिट्टी जहाँ पे। और मेरा किचन जो है ना ज़रा ब्लैक कलर में मार्बल लगा हुआ है, तो इधर तो मिट्टी ऐसे फ़ौरन आती है ना कि मैं क्या बताऊँ, फ़ौरन मिट्टी आ जाती है। अगर आपने एक दिन भी सफाई ना की हो, किसी चीज़ को साफ़ ना किया हो ना, अगले दिन ऐसे मिट्टी होगी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने सदियों से साफ़ नहीं किया। तो चूल्हे के साथ साथ सफाई होती जाती। चूल्हा अगर किचन में साफ़ ना हो तो किचन तो अच्छा लगता ही नहीं है। और चूल्हे को आप साफ़ कर दो तो ऐसा लगता है आपका पूरा किचन साफ़ सुथरा है, ठीक है। तो यहाँ पे चूल्हे की सारी एसेसरीज साफ़ हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे चूल्हा मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर रही थी। चूल्हा जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि उस पर कुछ ना कुछ आप जितनी भी कोशिश कर लें, हमारी औरतें जितनी भी सुगड़ हो ना, फिर भी आपका जहन इधर से उधर गया या कोई आप चीज़ लेने गई, चूल्हे पे जो पड़ी हुई चीज़ अगर चाय होगी, दूध होगी या कुछ और पानी होगा, वो फ़ौरन गिर जाएगा और चूल्हे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो ना मेरे पास ये
क्लीनर है। ये क्लीनर बेसिकली जो है ना, ये शीशे वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साफ़ करने के लिए। और एक मेरे पास क्लीनर है जो कि ना बहुत अच्छा है, वो लकड़ी की चीज़ों को साफ़ करने के लिए। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं अभी लेकर आती हूँ। ये साथ साथ चीज़ें मैंने समेट दी हैं, ठीक है। ये क्योंकि इससे ये रहा, ये क्लीनर है, ये मैंने चेज़अप से लिया था। चेज़अप की जो आपको याद पता होगा कि जो लोग चेज़अप से शॉपिंग करते हैं, चेज़अप की ख़ुद की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो ये उनकी बनाई हुई एक प्रोडक्ट थी। तो इसकी ना एक तो शाइन भी इसमें देखे, फर्नीचर पे आपको नज़र आ रहा होगा नीचे कितनी शाइन आ गई है। ये लकड़ी के फर्नीचर, जो भी आपकी लकड़ी की प्रोडक्ट्स हैं, ये उसके लिए है, ठीक है। तो इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी है। एक आप जाओगे अंदर, भीनी भीनी सी खुशबू आपको महसूस होगी। और दूसरा ये साफ़ भी अच्छी तरीके से कर देता है, जो भी आपके कोई स्टेन होगा लकड़ी पे वो भी हट जाएगा। अभी आज मेरे पास जो है ना सिरका ख़त्म हो गया था, इसलिए सिरके वाला क्लींजर मैंने नहीं बनाया। ये पानी के दाग तो है ना सिर्फ सिरके से जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने कोई और क्लींजर यूज़ नहीं किया सिरके के अलावा, कभी यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे जी अब आती है मेरे कमरे की बारी। कमरे के ना मैंने जल्दी से समेट लिया। देखें, हम इस तरह का सोफ़ा कम बेड बिछा के फिर बच्चे हमारे साथ लेटते हैं, वरना तो इस तरह पॉसिबल ही नहीं है कि एक बेड पे हम बच्चे लेट सकें। बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, तो वो फिर साथ सोफ़ा कम बेड लगा के, हालांकि बच्चों का कमरा भी है लेकिन नहीं जाते बच्चे, नहीं सोते। तो इतनी देर में ना मुझे राहिल की कॉल आ गई कि मौसम जो है ना बड़ा ख़राब हो रहा है, जो ऊपर खिड़कियाँ खुली हुई हैं ना, आप उससे ऊपर जाके ना बंद कर दो। और जब मैंने खिड़की से झांका, मुझे तो कोई ख़ास मौसम ऐसा लगा नहीं, बादल थे, लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि अब एक तरफ फ़ौरन मतलब आंधी का मौसम है। तो मैंने सोचा अच्छा यार मैं ऊपर जाती हूँ। और जो खिड़की, क्योंकि अगर इधर मिट्टी आ गई ना तो आप समझें कि पूरा घर ऐसा हो जाएगा, और फिर हर वक्त सफाई नहीं की जाती, रखी नहीं जाती। अच्छा जी, यहाँ पे मैं खिड़की दरवाजे बंद कर रही थी सारे, ऊपर के नीचे के। अब तो मैं यहाँ पे जो है ना सोफ़ा कम बेड जो है ना वो अपनी जगह पे लगा रही हूँ। वैसे ये साइड पे रहता है, सोफ़ा बन जाता है जब कोई आता है, तो फिर जब रात को हम इसको सोफ़ा कम बेड बना लेते हैं साथ ही, ठीक है। ये मैं नई चादर लेकर आई थी चेज़अप से, तो मैंने कहा चलो आज यही बिछाती हूँ। ये जो आप ब्लैक कलर के स्टेन देख रहे हैं ना, ये मैंने कवर चढ़ाया हुआ है, और कवर जो है ना मेरा ख़राब हो गया बिल्कुल। ये देखें, अभी जो ये ब्लैक कलर इसी का ऊपर से जो उतरता है ना एक वाइट सा, तो वो सील सी उतर गई है ऐसे इसके ना, तो ये ब्लैक सा हो गया। अदरवाइज़ ये गंदा नहीं है, सिर्फ इसका कलर ऐसे हो गया। और हुआ यूँ कि राहिल आ गए थे ऑफिस से, तो ना हमने ना कहीं जाना था। मैं अभी बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, अभी आपको पता लगेगा। तो फिर हमने सोचा कि फिर वो इसलिए जो हमारा प्लान था ना, जो मैंने शुरू में बताया था वीडियो के, वो जो है ना फिर हमारा चला गया प्लान, हमारा डीप क्लीनिंग का कैंसिल हो गया। तो फिर मैंने यहाँ पे नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ, और मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, सनस्क्रीन लगाई है। और आपको पता है कि मुझे मेकअप करने का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मेरा मेकअप सच ऐसा होता है कि मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ और लिपस्टिक लगाती हूँ। मैं कभी भी कोई बेस वगैरह कुछ भी नहीं लगाती, बहुत कम मेकअप लगाती हूँ तो बहुत अच्छा लगाती हूँ, अदरवाइज़ मेकअप बहुत कम करती हूँ, क्योंकि स्किन भी डैमेज ज़्यादा मेकअप से ही होती है अगर हम उससे प्रॉपर्ली वॉश ना करें। देखिए ये है जी, मुझे हर काम करने का बहुत शौक़ है, मेकअप का बहुत शौक़ है, और सफाई का बहुत शौक़ है, डीप क्लीनिंग का बहुत शौक़ है, इसके अलावा स्टडी का शौक़ है। सारे शौक़ हैं जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में पूरे कर रही हूँ। पढ़ती भी हूँ, जॉब भी करती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, इन्फ्लुएंसर भी हूँ। अल्लाह का शुक्र है, सारे अपने शौक़ पूरे कर रही हूँ। और जहाँ तक कामयाबी की बात है, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। तो ये जी मेरा मेकअप, लिपस्टिक लगा के डन हो गया, बस अब मैं तैयार हूँ। बाल मेरे सूख जाएंगे ऐसे ही, मैं ऐसे बाल ड्राई नहीं करती, मैं बल्कि एयर में ही, नेचुरल एयर में ही अपने बालों को ड्राई करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, अब हम चलते हैं। अच्छा जी, आज के व्लॉग में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है, क्योंकि बच्चों के पापा जल्दी घर आ गए थे। तो अब हम जो है ना, मैंने आटा गूंदने वाली मशीन लेनी थी, तो अब हमने सोचा हम वो लेकर आ जाएं। तो बाकी का काम अभी पेंडिंग है, सफाई वगैरह मैंने ऐसे ही कर दी थी, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की। तो खाना अभी रहता है हमारा, खाना माँ के बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम बाहर जा रहे हैं।
सो ये अब हम आ गए हैं, इधर से हम लेंगे अपनी आटा गूंदने वाली मशीन और ट्राई करेंगे कैसा आटा गूंदता है। अच्छा, ये 2 मशीन इन्होंने मुझे दिखाई थी, एक अब्दुल्ला वालों की थी। जो अब्दुल्ला वालों की थी ना, ये निकालते हुए पहले ही उनसे गिर गई थी, और एक ये बिंगो थी। तो थोड़ा थोड़ा दिल मेरा अब्दुल्ला वाले पे था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, ये गिर गई है और पता नहीं फिर इसमें कोई डिफेक्ट नज़र आ गया ना, तो फिर इन्होंने वापस नहीं करनी, इसलिए मैंने ये बिंगो ले ली थी और मुझे अच्छी भी यही लग रही थी। ठीक है, अब यहाँ से हमने शॉपिंग कर ली और शॉपिंग के दौरान शॉपिंग कर ली, मतलब इसको ले ली। फिर हमारा प्लान बना जी फ़िल्म देखने का, और अभी आपको पता है कि 2 रिसेंटली मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, एक दीमक रिलीज़ हुई है और एक लव गुरु रिलीज़ हुई है। तो सबसे ज़्यादा मेरा शौक़ तो जो था ना, वो दीमक देखने का था। तो हम चल पड़े, क्योंकि आज छुट्टी ले के पापा बच्चों के घर आ गए थे, तो हमने कहा कि इस दिन को हमने ज़ाया नहीं करना। साथ ही हमें भूख लगी थी, क्योंकि खाना वगैरह तो कुछ नहीं बनाया था, तो हम इम्तियाज़ चले गए। साथ ही इम्तियाज़ है, तो इम्तियाज़ में जो है ना, आपको यहाँ पे हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी खाने पीने की। ये तो मैंने कम दिखाई है, अभी बहुत वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि सब कुछ है। आप पूछें कि क्या नहीं है, मतलब सब कुछ है वैरायटी में, आप जो दिल करे वो ले सकते हो। मुझे सिर्फ पकोड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने पकोड़े लिए थे और रशियन सैलड ली थी, और यहीं पे मैंने खाया था, क्योंकि सिनेमा में ले जाने की इजाज़त नहीं थी। कल तक तो सब कुछ खा रही थी, पी रही थी, भूल रही थी, अचानक से क्या हो गया? अच्छा जी, फ़िल्म ख़त्म हो गई, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। फ़िल्म अच्छी थी, आप लोग ज़रूर देखें, बहुत अच्छी थी, एक बहुत अच्छी कोशिश थी पाकिस्तान सिनेमा की तरफ से, तो आप लोग ज़रूर देखें। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।